अस्सलाम वालेकुम बेटा एंड नमस्ते टू ऑल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था गैस लॉज में बॉयल्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे दो और लेक्चर्स, एक चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को डिस्कस करना है कि चार्ल्स लॉ क्या है। तो देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस लॉज के अंदर हमारे पास रिलेशंस होते हैं कि भाई एक हमारे पास चार पैरामीटर्स थे गैस के, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। वॉल्यूम था, प्रेशर था, टेम्परेचर था, नंबर ऑफ मोल्स था। उनमें से दो के दरमियान रिलेशन और दो को कांस्टेंट रख के, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं गैस लॉ। गैस लॉ में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को पढ़ा, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान था। उसी तरीके से यहाँ पर जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ। ये है रिलेशन बिटवीन व्हाट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये किस किस फैक्टर्स के दरमियान रिलेशन है? एक टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, दूसरा वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है। मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के दरमियान ये रिलेशन है। और ये रिलेशन कहता क्या है कि सबसे पहली बात है, चार्ल्स नाम के साइंसदान ने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उसने एक पैरामीटर लिया कि भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैरामीटर दैट इज टेम्परेचर। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो है हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो ये देखता है कि इसका वॉल्यूम जो है अभी तक 0 नहीं है। मतलब अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को 0 करने से वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा। ही वॉज अपसेट कि अब मैं क्या करूं। तो फिर इसने क्या किया, टेम्परेचर को नेगेटिव में लेकर गया। यहाँ पर -100, यहाँ पर जो है -200, और यहाँ पर ये -300। और इसने देखा कि ये जैसे जैसे जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आकर जो है वॉल्यूम क्या हो गया? 0 हो गया। और इस टेम्परेचर का जो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि माइनस में था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के स्केल को बाद में नाम भी दिया गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मतलब कि अब चार्ल्स लॉ जो कि रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, अब क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर रिलेशंस पढ़े हुए हैं कि भाई एक फैक्टर को इंक्रीज करने से दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो, या एक फैक्टर को डिक्रीज करने से दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब कि इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टेटमेंट के अंदर आप लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब टेम्परेचर कहना गलत होगा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस टेम्परेचर को जो नाम दिया था वही टेम्परेचर यहाँ पर लिखेंगे। तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे हम लोग। एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर यहां पर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो है चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर हम यहाँ पर अगर रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेयर एज के इज कांस्टेंट, मींस v इज इक्वल टू के टी। ये t यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इस तरफ सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, मींस v डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू के। अगर इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास ये हो जाता है, इन इनिशियल कंडीशंस इट बिकम्स
इन इनिशियल कंडीशंस में क्या हो जाता है, ये V1 हो जाता है अपॉन में ये T1 हो जाता है इज इक्वल टू K हो जाएगा। उसी तरीके से ये V2 हो जाएगा अपॉन में T2 इज इक्वल टू K। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही K के बराबर हैं, तो मतलब आप V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन विच इज नोन एज चार्ल्स लॉ। मतलब अब इस रिलेशन के थ्रू आप लोग अगर दूसरे फैक्टर्स गिवन हैं, इनिशियल वॉल्यूम मालूम करना है कर सकते हैं, इसी फैक्टर के थ्रू दूसरे फैक्टर्स गिवन है फाइनल वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी फैक्टर जो है रिलेशन के थ्रू आप दूसरे फैक्टर्स गिवन है टेम्परेचर 1 मालूम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी के थ्रू जो है टेम्परेचर 2 मालूम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मतलब ये हमारे ओवरऑल जो है चार्ल्स लॉ के अबाउट हो गया। अब एंट्री टेस्ट में जो है एक बार सवाल भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शोज द चार्ल्स लॉ। तो उसमें देखें क्या है, इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है, ये ग्राफ, दूसरा ये ग्राफ भी बन सकता है, तीसरा ये भी ग्राफ बन सकता है, और चौथा जो है फाइनली ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो इस तरीके से भी ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग खुद देख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ का जो करेक्ट ग्राफ है वो ये है। ठीक है, इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब जो है हमारे पास रिलेशन है दैट इज नॉन एज एवोगैड्रोस लॉ। अब देखा जाए तो एवोगैड्रोस लॉ हम लोग किसे कहते हैं। देखिए बेटा, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा बॉयल्स लॉ इज द व्हाट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सेम लाइक दैट एवोगैड्रोस लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन है ये, नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। चले ठीक है, आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी हुई होगी जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी कि एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल गैस 1 मोल गैस 8 STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी पर जो है 1 मोल वॉल्यूम जो है मतलब कि गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm3 पढ़ा हुआ है बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से। चैप्टर फर्स्ट में स्टोइचियोमेट्री के रिलेशन जो है सॉल्व किए होंगे तब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखा जाए तो अगर 2 मोल्स होते हैं, 2 मोल्स गैस 8 STP कितना वॉल्यूम हो जाएगा ऑब्वियसली 44.8 dm3। बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा 3 मोल्स है चेंज हो जाएगा, 4 मोल से चेंज हो जाएगा, 5 मोल से मतलब बढ़ता जाएगा। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ, यही है एवोगैड्रोस लॉ के वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम इज इक्वल टू के एन, ये एन क्या कर रहा है यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 100%, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है और इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, सॉरी ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारे पास V/N इज इक्वल टू के हो जाएगा। और ये इनिशियली अगर इस तरीके से लिखा जाए कि इनिशियली हमारे पास कंडीशंस हैं जिसमें ये V1 है, ये अपॉन में N1 है इज इक्वल टू के हो गया, तो फाइनली क्या होगा V2 अपॉन में N2 इज इक्वल टू के। दोनों के दोनों रिलेशंस में देख रहे हैं के बराबर है, मीन्स V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड रिलेशन आ गया। मतलब एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ के रिलेशन में सिर्फ वॉल्यूम की बात सेम है, टेम्परेचर की बात चेंज है कि टेम्परेचर जहाँ पर T1 लिखा था वहाँ पर आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स N1, और उसी तरीके से टेम्परेचर जहाँ पर T2 लिखा था वहाँ पर आप लोग लिखेंगे N2। अच्छा देखें बेटा, ये दोनों रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो बात आप लोगों को इससे रिलेटेड समझ में नहीं आए काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी मतलब कोर्स है वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ।
अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच बेटा।